और ऐसी ये एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 ऐसी फैक्ट्री हैं जो यहाँ पर बनी हुई है। उसी व्यक्ति, उसी संचालक की ये दूसरी फैक्ट्री है। और ये देखिए, ये बम सूखते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस कदर रहवासी इलाके में बारूद के ढेर पर पूरा हरदा बैठा हुआ है। ये देखिए किस तरह खुले में ये बम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। 5 से 6 फैक्ट्री हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बम बनाने का ये व्यापार राजू अग्रवाल का 100 करोड़ से भी ज्यादा का है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, बड़े एरिया में। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे कि करीबन 2 एकड़ के इलाके में ये फैक्ट्री यहाँ पर नजर आ रही है। और ऐसी ये एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 ऐसी फैक्ट्री हैं जो यहाँ पर बनी हुई है। करीबन 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। 2 साल से ये यहाँ पे संचालित हो रही है और देखा जा सकता है कि कल कितनी जानें इस फैक्ट्री ने यहाँ पर ली हैं, कितने लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। उसी व्यक्ति, उसी संचालक की ये दूसरी फैक्ट्री है। और ये देखिए, ये बम सूखते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यही कल जो लोगों की जान जिसने ली है, ये वो बम है, ये वो सुतली बम यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में ये सूखते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ये देखिए सामने बकायदा केमिकल भराई। यहाँ पर जो ये फैक्ट्री है, इसी तरह की फैक्ट्री 5 फैक्ट्री बिना अनुमति। ये देखिए ये ड्रम नजर आ रहे हैं। इसी में ये बारूद, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसकी अनुमति नहीं है रखने की, वो यहाँ पे रखा है। ये रंग भरा हुआ है। ये देखिए ये केमिकल भराई, वो देखिए। और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस कदर रहवासी इलाके में बारूद के ढेर पर पूरा हरदा बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कल के हादसे के बाद शायद, या फिर IBC 24 की टीम को देखकर ये सभी यहाँ से नदारद हो गए। खुले में देखिए, बिना किसी सेफ्टी के यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पर हैरान करने वाली, चौंकाने वाली ये खबरें हैं कि किस तरह पूरे बारूद के ढेर पर बैठा जो हरदा है। ये हरदा के अंदर की ही तस्वीर है। महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो घटना स्थल है, कल जहां पर यह घटना हुई है, उस घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। IBC 24 के हाथ ये अहम जानकारी लगी थी कि राजू अग्रवाल की सिर्फ मगरधा में ही नहीं, जहां घटनास्थल ये हादसा हुआ, एक फैक्ट्री है, बल्कि पूरे हरदा में 5 से 6 फैक्ट्री हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बम बनाने का ये व्यापार राजू अग्रवाल का 100 करोड़ से भी ज्यादा का है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ बनाए गए बमों की सप्लाई होती है। इस फैक्ट्री में 400 लोग काम करते हैं। देखा जा सकता है बिना सुरक्षा, सेफ्टी के डब्बी पलटाई, अलग अलग विंग्स बने हुए हैं, लोहे के ये विंग्स, ये वही विंग्स हैं जहां कल जिस तरह से हादसा हुआ था और उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई थी। देखा जा सकता है कि ये प्लांट कम से कम 3 से 4 एकड़ में बना हुआ है। और इसके साथ ही ये इकलौता ऐसा प्लांट नहीं है, बल्कि कम से कम 3 से 4 और ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पर पूरे हरदा का नामो निशान मिटाने के लिए काफी हैं। क्योंकि कल एक फैक्ट्री के हादसे ने पूरे हरदा को हिला दिया था। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये आसपास के लोग हैं जो शायद कैमरा देखकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ठीक है, आप अपना मुंह मत दिखाइए, आप ऐसे फेस करके खड़े हो जाइए। बताइए, ये रहवासी है, दरअसल ये नहीं अपना चेहरा दिखाना चाहते, डर है। कब से ये फैक्ट्री चल रही है? हाँ, करीबन होगा 2-3 साल। कितने लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ 1300 लोग आते कम से कम। कल आपको पता है इसी फैक्ट्री के संचालक की दूसरी फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हुआ? हाँ पता है ना, उसमें कम से कम 1500 लोगों की जान चली गई है। आप ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे बम इसी तरह रोजाना ये सूखते हैं, बारूद इसी तरह रखा रहता है खुले? ऐसे रखा रहता है, आप देख सकते हो ना सामने। ये तो और कम है, इसके ज्यादा रखा रहता है, और अंदर रखा, और इसके पीछे भी है, और पीछे भी है बड़ी कॉलोनी इसके। और भी फैक्ट्रियां हैं इनके यहाँ पर? नहीं, अभी तो यही है, और फिर बाहर हो तो पता नहीं। और एक वो जली है, वो और एक ये है। कौन सी जगह है ये? रहटा खुर्द। रहटा खुर्द, जहाँ पर मगरदा से कितना दूर है जहाँ कल ये घटना हुई? वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। बच्चे भी आते हैं इस फैक्ट्री में? हाँ आते हैं ना। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं। राजू अग्रवाल की एक फैक्ट्री, गिरफ्तार राजू अग्रवाल हो चुका है, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये फैक्ट्री उसी की है?
हाँ मैम, ये भी उन्हीं की है, अभी ही हाल ही में ली है उन्होंने अभी। कितने लोग यहाँ पर भी काम करने आते हैं? यहाँ पे हमारे गांव से लगभग 200 लोग तो हमारे गांव से आते हैं, 200 से 250 लोग, और बाकी अन्य गांव के आते हैं उनका नहीं पता। राजीव अग्रवाल की 5 से 6 फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, बहुत हैरान करने वाले। कभी आप लोगों ने, स्थानीय लोग हैं, कल इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, आपको लगता नहीं है स्थानीय लोग हैं, आप लोगों ने कभी सरकार, प्रशासन या पुलिस से इसे हटाने की मांग नहीं की थी? मैम हमको तो ये पता ही नहीं था, और बोलते थे सब लाइसेंस है, सब लीगल काम चल रहा है, सब सरकार के थ्रू है जो भी है, तो कोई इतना ध्यान ही नहीं देता। अभी एक फैक्ट्री की जो धमक है उसने अपने दायरे में 10 किलोमीटर तक के लोगों को लिया है, और अगर इन 5 फैक्ट्रीज में एक साथ धमाका होता है तो समझा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि मंजर कितना भयानक, कितना खतरनाक होगा। देखिए, वो बिल्डिंग तो गिर गई, नेस्तनाबूद हो गई, जमींदोज हो गई। हरदा के लोगों को पता था वो कितने बड़े एरिया में और वहां क्या होता था, लेकिन जो लोग तस्वीर देख रहे हैं घटना के बाद, उन्हें सिर्फ एक मैदान और गिरी हुई बिल्डिंग नजर आ रही है। लेकिन एक प्लांट हम यहाँ पर अब दिखाएंगे कि क्या होता था इन 5 बिल्डिंग्स में जो अलग अलग है। ये देखिए किस तरह यहाँ पर ये बम बनाकर सुखाए जाते थे, अलग अलग यहाँ पे इनके प्लांट बने हैं, किस तरह बारूद के ढेर पर ना सिर्फ हरदा, आसपास के जिलों को भी बिठा के रखा गया है। हम अंदर इस फैक्ट्री में आएंगे और देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 के उन दर्शकों के लिए। ये एक सबक है, एक नजीर है कि आप सतर्क हो जाइए। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा आपत्तिजनक या इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो फौरन प्रशासन, पुलिस में शिकायत करें, बार बार करें। क्यों? क्योंकि ये कभी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये देखिए किस तरह खुले में ये बम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये वही बम है जिन्होंने 200 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया और करीबन 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और अभी भी बहुत सारे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये देखिए खुले में रखा हुआ है ये बारूद। ये बारूद है जो भरा जाएगा इन बमों में, और उसके बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो ना जाने कितनी जिंदगियों को वो लील जाएगा, कितनी जिंदगियों को। देखिए रबर्स, ये बम, ये छोटे छोटे खोल बनाकर रखे गए हैं, छोटी छोटी डिब्बियां हैं, और इस डिब्बी को हम खोलते हैं। ये देखिए, इस डिब्बी को हम खोलेंगे, ये देखिए ये डिब्बी है, और इस डिब्बी को हम खोलते हैं, आखिर इसमें है क्या। ये पूरा प्लांट इसी से भरा है। ये देखिए, ये बारूद है, ये बारूद है, इन छोटी छोटी डिब्बियों में भरा हुआ ये बारूद ना जाने कितने लोगों की ये जान ले सकता है। ये पूरा जो फैक्ट्री है इससे खुले में बारूद, और ऐसा ही काम उस फैक्ट्री में भी होता था, वहां पर भी इसी तरह का काम चलता था। देखिए छोटे छोटे ये पैकेट्स बने हुए हैं, डिब्बियां बनी हुई हैं, इनमें बारूद भरा है। इन रस्सियों में ये भरा जाता था, ये रस्सी बम बनाए जाते थे और इन्हें बेचा जाता था बड़े पैमाने पर। ना जाने कितने लोगों की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में डाली जा रही थी। ऐसे ही ये देखिए एक हॉल है, ये एक हॉल बनाया गया है। इस हॉल में कम से कम 200 लोग बैठते हैं, 200 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, काम करते हैं, और ऐसे कम से कम 10 से 12 हॉल इस फैक्ट्री में बने हुए हैं। पूरा नज़ारा साफ है। दरअसल ये वो तस्वीर है जो उस घटना स्थल के पहले, कल 11 बजे घटना हुई है, उससे पहले इसी तरह की तस्वीर, नज़ारा वहां पर भी था, और जब विस्फोट हुआ तो आज वो जो बिल्डिंग है वो पूरी जमींदोज हुई और इतने लोगों की जान ले गई। ऐसा ही नज़ारा वहां पर भी था। अगर ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है तो समझा जा सकता है। फिलहाल कल की जो तस्वीर है वो ये हाल था कि जो सीमेंट के पिलर थे वो बुरी तरह गिर चुके थे, लोहा ही लोहा नजर आ रहा था। वहां पर तो बिल्डिंग थी, यहाँ पर तो ये लोहे के हॉल बनाए गए हैं। ये दरवाजा है जहां से लोग, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो निकलना भी उनके लिए मुश्किल होगा। और बाकायदा पोस्टर जरूर लगे हैं कि यहाँ केमिकल भराई हो रही है, लेकिन सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं। आप सोचिए अगर यहाँ ये बारूद फटता है, धमाका होता है, तो ये लोहा किस कदर लोगों के शरीर में घुसेगा, उन्हें किस कदर छिन्न भिन्न कर देगा, और शायद ही कोई बचकर यहाँ से वापस बाहर निकल पाएगा। ये टिन है, ये लोहे की टिन लगाई गई है यहाँ पर, और लगभग पूरी जगह यही हाल है। देखा जा सकता है
सेफ्टी का कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं है। हालांकि कुछ जगह पर ताले लगाकर जरूर जो यहाँ के कर्मचारी हैं या प्रबंधक के जो अंडर में रहे होंगे वो यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो फैली नजर आ रही जो तस्वीर है फैले हुए बमों की, वो बता सकती है कि किस कदर अवैध काम, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। और चुप्पी साध कर पुलिस और प्रशासन इसकी अनुमति दे रही है कि आप तो काम करिए, न जाने मुंह बंद रखने के एवज में क्या मिल रहा है। और यही वजह है कि कल 15 से ज्यादा लोगों की मौत, शवों का निकलना हम बताएंगे अभी भी जारी है। और अब इंतजार उन लापता लोगों के परिजन कर रहे हैं कि शायद कोई खबर अच्छी मिल जाए, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। मलबा हटाया जा रहा है और उस मलबे से अब कंकाल में तब्दील हो चुके लोगों के शव निकल रहे हैं।